बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज जी मौसम फिर दोबारा से बहुत मज़े का ठंडा हो गया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज हलवाई स्टाइल सबसे इजी कचौरी की रेसिपी। मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी कीमा कचौरी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और खस्ता कचौरी। ठीक है जी, आपकी ये रेसिपी एकदम फर्स्ट क्लास बनेगी और सब आपकी बहुत सारी तारीफ करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी 2 कप मैदे के। मैदा आपने बहुत अच्छे से छान लेना है। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल लिया है, हाफ टी स्पून जीरा डाला है और चुटकी मैंने अजवाइन डाल ली है। ठीक है जी, 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लेना है और इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। आपने ऑयल को और मैदे को इतना मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। अभी हमने जी रूम टेम्परेचर पे लिया है पानी और हमने डो गूंद लेनी है। ठीक है, और बहुत ही स्मूथ सी डो गूंद के अच्छी सी मुट्ठी लगा के हमने ये डो रेडी कर लेनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आपकी जो डो है वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, आटे को हमने इकट्ठा कर लिया है और इसके ऊपर हमने ऑयल लगा लिया है 1 टेबल स्पून। ठीक है, ताकि इसके ऊपर वो जो पेपड़ी सी आ जाती है वो ना आए। कवर करके हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी फ्राइंग पैन। इसमें मैंने डाल दिया है 3 टेबल स्पून ऑयल। याद रहे जब भी फिलिंग आप तैयार करते हैं तो ऑयल ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है जी, 1/4 स्पून मैंने डाल दिया है जीरा और 1/4 स्पून ही मैंने डाल दिया है लहसुन पाउडर का। ठीक है, इनको हम फ्राई करेंगे और बहुत ही अच्छी से जब खुशबू आएगी तो हमने इसमें डाल लेनी है फिलिंग की बहुत ही अच्छी अच्छी मजेदार सी चीजें। यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया है, उसको मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज को हमने जस्ट सौते करना है। ठीक है जी, प्याज हमारा जैसे ही सॉफ्ट होगा तो हमने इसमें डाल लेना है बंद गोभी। ठीक है, बंद गोभी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लिया है और मैंने उसको इस तरह से जूलियन में कट कर लिया है। तकरीबन 1 कप के बराबर है ये। ठीक है, इसको हमने सॉफ्ट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार ये वेजिटेबल्स होती हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स होती हैं। फिलिंग में इस्तेमाल किया करें, सैलेड में इस्तेमाल किया करें, सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी 3 से 4 चिकन के पीसेस। उनको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है और साथ ही मैंने मटर बॉईल कर लिए हैं बहुत ही मज़े के टेस्ट के लिए। थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है जी, अभी चलते हैं जी स्पाइसेस की तरफ। यहाँ पे हम डाल लेंगे जी हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर का। ठीक है जी, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है सोया सॉस और 1 टेबल स्पून डाला है मैंने चिली सॉस। ठीक है जी, मसालों को हमने मीडियम फ्लेम पे मिक्स कर लेना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। और जब हमारी फिलिंग बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी तो हमने यहाँ पे डाल लेना है जी तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बहुत ही मज़े की खुशबू और फ्लेवर के लिए। ठीक है जनाब, फिलिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है जी 100% डन। धनिया हमने मिक्स कर लिया है। फिलिंग को हम साइड पे करेंगे। अभी हम चलेंगे जनाब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और 2 to 3 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे। ठीक है, और इस तरह की हमने एक मैदे की लई तैयार कर लेनी है ऑयल के साथ या घी के साथ। ठीक है, पानी का यूज़ आपने नहीं करना। और डो हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। मैंने दोबारा से नीट कर ली थी। इसको हमने हाफ कर लेना है और इस एक पेड़े की हमने बड़ी सारी रोटी बेल लेनी है। ठीक है जी, आप अच्छा सा खुश्का डस्ट करें जिससे आप आसानी से रोटी बेल सकें। हाथ की मदद से मैं इसको बड़ा करूँगी और अभी हमने बड़ी सारी एक रोटी बेल लेनी है कुछ इस तरह की। अभी हमने जो घी और मैदे की लई तैयार की थी, स्लरी बनाई थी, इसको हमने रोटी के ऊपर डाल लेना है अच्छा खासा। ठीक है, और हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से आपने रोटी के ऊपर इसको अच्छे से फैला लेना है। रोटी को जी हमने बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी मैदा और घी लगा चुकी हूँ। ठीक है, वैसे ही बस मैं ऊपर मैदा डस्ट कर रही हूँ कि ये कचौरी बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी तैयार हो इंशाल्लाह। अभी जी हमने कुछ इस तरह से रोटी को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फोल्ड करते जाना है। ठीक है जी, साथ ऊपर से आप हल्के हाथ से इसको प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।
अभी आपने नाइफ ले लेनी है और इस रोटी को आपने छोटे छोटे पेड़ों में कट कर लेना है, ठीक है जी। ये कचौरी के छोटे छोटे पेड़े होंगे। बहुत ही खूबसूरत सी लेयर्स के साथ हमारे पेड़ तैयार हो चुके हैं। अभी हमने इस तरह से एक पेड़ा उठाना है और इस तरह से आपने उसको हाथ पे चिपटा करना है। फिर ये कॉर्नर्स उठाने हैं और इस तरह से आपने इनकी फोल्डिंग करते जाना है। अभी इसी तरह आपने ये सारे पेड़े तैयार करने हैं। 5 मिनट की आपने इनको रेस्ट देनी है। उसके बाद आपने दोबारा से पेड़ा उठाना है, उसको आपने हल्का सा बेल लेना है। अगर आप चाहें तो खुश्की का यूज़ करें, अगर चाहें तो आप ना भी करें, ठीक है। ये वैसे भी बेला जाएगा, इसके ऊपर अच्छा खासा घी अप्लाई हुआ है। ठीक हो गया। अभी हमने अच्छे से रोटी को बेल लिया है। अब हमने इसमें डाल लेने हैं जी 2 टेबल स्पून के बराबर फिलिंग, ठीक है। फिलिंग डालने के बाद आपने इस तरह से एक साइड उठानी है, दूसरी साइड उठानी है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको बंद कर लेना है। इस तरह से आपने इनके कॉर्नर्स उठाने हैं, इकट्ठे करने हैं और यहाँ पे एक नॉट सी लगा देनी है। थोड़ा सा अपने पेड़े को प्रेस भी करना है। ठीक हो गया। ये देखें हमारी सारी कचौरियाँ बन के तैयार हैं माशाल्लाह से। अब हम चलेंगे जनाब फ्राइंग की तरफ। यहाँ पे ऑयल को मैंने बहुत ही अच्छा सा गर्म कर लिया है, फ्लेम मैंने मीडियम पे कर दिया है। कचौरियाँ हमने ऑयल में डाल लेनी है। बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक हमने कचौरियों को फ्राई करना है। आपकी कचौरियाँ 100% तब डन होती हैं जब वो अंदर तक पकती हैं, ठीक है। अगर आप फ्लेम ज़्यादा हाई कर देंगे तो कचौरियों का बाहर से कलर तो डार्क हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो मैदे की लेयर्स हैं वो कच्ची रहेंगी, जो कि बहुत बुरी लगती हैं। आपकी मेहनत भी सारी वेस्ट हो जाती है। इसलिए आपने कम से कम 15 मिनट्स लगा के मीडियम फ्लेम पे इतना परफेक्ट कलर आने तक कचौरियों को फ्राई करते रहना है, ठीक है जनाब। बहुत ही प्यारा सा कलर जब आ जाएगा तो हम कचौरियाँ निकाल लेंगे। समोसे हों, कचौरियाँ हों, फ्राइंग में ये अच्छा खासा टाइम लेते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी खूबसूरत हमारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं और अभी हम चलते हैं बहुत ही प्यारी सी सर्विंग की तरफ। तो ये लीजिए जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कचौरियाँ जी बिल्कुल रेडी हैं सर्विंग के लिए। अपने इफ्तार के दस्तरखान को सजाइए, अपने घर वालों के लिए प्यारी प्यारी चीज़ें बनाइए और क्रिस्प चेक कीजिए। आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे फेसबुक पेज किचन विद बिया को भी ज़रूर फॉलो करें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।